वैक्सीन वालों की विधानसभा में एंट्री नहीं, कुछ दिनों में शुरू हो सकता है मॉनसून सत्र। बढ़ते अपराध के खिलाफ माकपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, पूर्ण सुरक्षा गारंटी की मांग की। शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस। रिम्स प्रबंधन के फैसले के खिलाफ आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन, लंबित पैसे के भुगतान को लेकर प्रदर्शन, कर्मचारियों कंपनी के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा। मुजफ्फरपुर में डीटीओ रजनीश कुमार के आवास पर विजिलेंस टीम की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कार्रवाई, 47 लाख रुपए सोने के बिस्किट आदि बरामद। बिहार विधानसभा में उन्हीं विधायकों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नया फरमान जारी किया है। बिहार में कुछ दिनों में ही विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। ऐसे में जिन विधायकों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उन्हें अब परेशानी हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के इस फरमान से सबसे ज्यादा दिक्कत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को हो सकती है। दोनों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि वो वैक्सीन लेने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। उनकी ये सोच है कि पहले आम जनता का वैक्सीनेशन हो जाए। तो बिना वैक्सीन अब नो एंट्री। बिहार विधानसभा स्पीकर ने नया फरमान जारी किया है क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद बिहार में मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। ऐसे में स्पीकर ने कहा है कि उन विधायकों को विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। बिना वैक्सीन बिहार विधानसभा में नो एंट्री। विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया फरमान। तो नो वैक्सीन नो एंट्री। कुछ दिनों में शुरू हो सकता है मॉनसून सत्र। तो बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र कुछ दिनों बाद शुरू हो सकता है। तेजस्वी और तेज प्रताप को आ सकती है मुश्किलें। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि दोनों ने अभी तक नहीं ली है कोरोना वैक्सीन। दोनों ने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं ली है। वही तेजस्वी का कहना है मैं वैक्सीन लेने वाला अंतिम व्यक्ति रहूंगा, पहले आम जनता का हो जाए वैक्सीनेशन। बिना वैक्सीन बिहार विधानसभा में नो एंट्री। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं नो वैक्सीन मतलब नो एंट्री। विधानसभा अध्यक्ष ने नया आदेश जारी किया है। कुछ दिनों में शुरू हो सकता है बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र। तेजस्वी और तेज प्रताप को आ सकती है मुश्किलें क्योंकि दोनों में से किसी ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली है। दोनों ने अभी तक नहीं ली है वैक्सीन। तो ऐसे में इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ चुके हैं। शशांक, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने नया फरमान जारी किया है क्योंकि उनका ये कहना है कि अब किसी भी विधायक की विधानसभा में बिना वैक्सीन के एंट्री नहीं होगी। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए देखो, सबसे पहली बात है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है हर व्यक्ति को जो अब एलिजिबल है, अब सबसे जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, सबको वैक्सीन लेनी चाहिए और ये एडवाइजरी है, जैसे सलाह। लेकिन कोई व्यक्ति विधायक को सांसद हो, आम आदमी हो, हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, हर व्यक्ति अब वैक्सीन ले सकता है। लेकिन सवाल होता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने फरमान जारी किया। लेकिन उनका जो पत्र है बहुत स्पष्ट है, उसमें कहीं से कोई फरमान नहीं है, कोई आदेश नहीं है। उन्होंने एक तमाम विधायकों से जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं तमाम लोगों से अपील की है। ये फरमान ऑर्डर में और अपील का संबंध है। उन्होंने अपील की है, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से अपील की, मुख्यमंत्री ने पूरे राज्यवासियों से अपील की। इसी तरह विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने तमाम विधायकों से अपील की है कि आप एक समाज के बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप समाज के जनप्रतिनिधि हैं, आप बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आप अपील उनसे यही है, उन्होंने अपील किया है, अपने शब्द का इस्तेमाल किया है कि तमाम विधायकों से अपील है कि वो मानसून सत्र से पहले, यानी जब वो मानसून सत्र में आए तमाम
वैक्सीन ले चुके हो और खुद भी वैक्सीन न लें बल्कि अपने परिवार के तमाम लोगों को पहले वैक्सीन दिलवाएं, उसके बाद अपने समाज में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग को वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि एक वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ाई की एक मार्ग अपने पास। जी शशांक, इसी बीच हमारे साथ जेडीयू नेता ब्रज किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रज किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। ब्रज किशोर जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि अब बिना वैक्सीन के किसी को भी विधानसभा में एंट्री नहीं दी जाएगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक सरकार अपनी पहल कर रही है, ये विधायक दल लोगों पे जो लागू किया गया है, एक समाज में एक मैसेज गया है कि अगर हमारे किसी भी विधानसभा के जो नेतृत्व करता है, जो दो नेतृत्व करता है, अगर वो वैक्सीनेट हो जाते हैं, उसके बाद वो विधानसभा में जाते हैं, तो इसका एक धरातल पे मैसेज जाएगा कि अगर परिवार में कोई भी मुखिया अगर वैक्सीनेट नहीं होता है, वैक्सीन नहीं लेता है, तो उस घर को दिक्कत है, उसकी फैमिली को दिक्कत है। अगर इनकेस वो इन्फेक्टेड होता है, उसकी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाएगी, इन्फेक्शन उसके पूरे घर में फैल जाएगा। तो ये एक समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम किया है सरकार ने। उमेश कुशवाहा जी जो माननीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक दिशा निर्देश देने का काम किया है कि विधायक वैक्सीनेशन ले लें, उसके बाद ही विधानसभा में जाएं। वैसे ही जैसे पंचायत के मुखिया लोगों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया था, सारे प्रखंड अध्यक्षों को बोला गया था, जिला अध्यक्षों को भी बोला गया था कि आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, ताकि आपको देख के लोगों में और जागरूकता फैले। सरकार की जो ये पहल है कि वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश में किया जाए, उसके लिए एक अच्छी पहल है सरकार की। और हमारे माननीय नेता जो उमेश कुशवाहा जी हैं, उन्होंने अच्छी पहल की है, इससे लोगों में और जागरूकता फैलेगी। शुक्रिया ब्रज किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशांक, आपके पास दोबारा लौटूंगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं सबसे अंत में वैक्सीन लूंगा, इसके अलावा तेज प्रताप की भी बात की जाए तो उन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, तो ऐसे में इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है मॉनसून सत्र में। देखिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं बन सकती है। देश के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, पूरे देश के अंदर जो कैंपेन चल रहा है, उसमें वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं है। कोई व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती है वैक्सीन लेने के लिए। एक स्वैच्छिक विषय है और इसको कंपल्सरी नहीं रखा गया है। इसलिए अगर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप ने वैक्सीन नहीं ली है, तो किसी तरह की उनकी विधानसभा के अंदर इसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो विधानसभा स्पीकर का जो एडवाइजरी नहीं कह सकते, उसको अपील कह सकते। विधानसभा अध्यक्ष ने एक अपील की है तमाम विधायकों से, तो अपील को मानना नहीं मानना वो विधायक के हाथ में है। अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि उनको वैक्सीन अभी कोई नहीं है, उनको बाद में देते हैं, तो देश का कोई कानून ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना ही देना है। तो वैक्सीन स्वैच्छिक है, वैक्सीन अपनी इच्छा पर है। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष का जो स्पिरिट है, सोच है, वो ये है कि जब तमाम विधायक वैक्सीन दिए रहेंगे, उनके तमाम विधायक लोग वैक्सीन दिए रहेंगे, तो विधानसभा सब कुछ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि विधानसभा के अंदर तमाम लोग असेंबल होते हैं और कोविड प्रोटोकॉल यही कहता है कि दूरी बनी है और तमाम चीजों का पालन किया जाए। तो अगर सारे विधायक वैक्सीन लिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं संचालन में भी आसानी होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि विधायक अपना जनप्रतिनिधि होते हैं, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो अगर वैक्सीन लेंगे तो उनका जो प्रभाव है दूसरे लोगों को पड़ेगा। और उन्होंने अपनी जो अपील है उसमें ये भी कहा है कि विधायक न सिर्फ वैक्सीन लें, न सिर्फ परिवार वालों को वैक्सीन दिलवाएं, बल्कि पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कैंपेन चलाकर लोगों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें तो वैक्सीन लें। तो जो विधानसभा अध्यक्ष का जो अपील है, जो वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन देश में हो, क्योंकि वैक्सीनेशन के खिलाफ यही एक सीट है। अब रही बात राजद के दोनों बड़े नेताओं की बात की जाए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ने वैक्सीन लेते हैं, निश्चित रूप से इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा परिषद के कस्टोडियन होते हैं, तो उन्होंने एक अपील की अपने लोगों से, और इस विधानसभा के गार्जियन होने के नाते, 4 लाख कस्टोडियन होने के नाते वो अपने सदस्यों को अपील कर सकते हैं। उन्होंने अपील की, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है जिसको वो भी करना और जिसको भी करने की बात नहीं है, कोई मुश्किल होने वाली है, क्योंकि स्वैच्छिक है। अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं की है तो कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए भी देश में करीब बहुत सारे लोगों ने, देश में करीब 70 करोड़ लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं ली है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी है, लेकिन एक एडवाइजरी और विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं न कहीं लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और
वो अगर वैक्सीन ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको देखते हुए उनके पार्टी के बहुत बड़े संगठन बहुत जी शशांक लोग जी शशांक, हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव निराला यादव जी भी जुड़ चुके हैं। निराला जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी 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 नमस्कार। निराला जी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष का अब ये फरमान है, यूं कहे कि अपील है कि जो भी विधायक है उन्हें वैक्सीन लेनी होगी, वरना उन्हें मानसून सत्र में विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने वैक्सीन नहीं ली है। वहीं तेजस्वी यादव का ये कहना है कि मैं तो सबसे अंत में वैक्सीन लूंगा। देखिए, पहले तो मैं ये आपकी बात में विरोधाभास हमको ये है, फरमान है कि अपील है। अपील का जवाब अलग होगा, फरमान का जवाब अलग होगा। फरमान का मतलब हुआ कि एकदम कंपलसरी एक तरह से हमारा आदेश है कि यदि आप लेकर नहीं आते हैं तो आपकी एंट्री किसी भी कीमत में नहीं होगी। अपील का मतलब ये हुआ कि आपने मेरे मर्जी पर छोड़ दिया। हमने अपील किया कि ये लेनी चाहिए, अच्छी चीज है। ये वर्तमान परिवेश में कोरोना प्रिवेंशन के लिए ये उचित है लेना। तो वो अब हम डिसाइड करेंगे कि वो हमें वो दवा सूट करता है कि नहीं। हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारी बॉडी का जो वर्तमान परिवेश, वर्तमान परिस्थिति में स्थिति क्या है, किस तरह के ड्रग्स का उपयोग हम कर रहे हैं, किस तरह की दवाइयां, किस तरह की बीमारी का हम सामना कर रहे हैं। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो ना और हाँ हो सकता है। लेकिन यदि फरमान है तो कहने का मतलब ये है कि इस दवा से मेरी मौत भी हो जाए तो आपको खाना है। तो ऐसी इलाज कहीं भी मैं समझता हूं कि विश्व के या देश के किसी कोने में कोई डॉक्टर भी नहीं करते हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि भाई आप अगर ये इलाज नहीं कराइएगा तो आपकी जान बचना मुश्किल है। तो भी वो उस पेशेंट की मर्जी पर होता है कि ठीक है हम इलाज कराएं कि ना कराएं, ये उसका निर्णय होता है। हम दवा खाएं कि ना खाएं ये व्यक्तिगत किसी का निर्णय है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है और जिंदगी से संबंधित अहम फैसले किसी के माध्यम से संभव हमको लगता है कोई कर दे, ये उचित नहीं लगता है। जी निराला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशांक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहले आम जनता का हो जाए वैक्सीनेशन, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने नया फरमान जारी किया है, बिना वैक्सीन बिहार विधानसभा में अब नो एंट्री, यानी विधायकों को वैक्सीन लेनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये फरमान जारी किया है। इसके बाद ही उन्हें बिहार मानसून सत्र के विधानसभा में एंट्री मिल सकती है। कुछ दिनों में शुरू हो सकता है मानसून सत्र। समस्तीपुर के विधायक अजय कुमार पर हुए हमले और बढ़ते अपराध के खिलाफ माकपा कार्यालय से हजारों कार्यकर्ता का जुलूस निकला, जो शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा, जहां गंगाधर झा की अध्यक्षता में सभा को संबोधित किया गया। माकपा केंद्रीय कमेटी सदस्य अरुण कुमार मिश्रा और राज्य सचिव मंडल सदस्य विधायक अजय कुमार सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित करते हुए इस घटना में ताल मटोल करने वाले जिला प्रशासन की घोर निंदा की है। इसके अलावा चेतावनी दी कि इस घटना में तमाम अपराधियों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए, वरना आंदोलन और तेज होगा। अंत में जिलाधिकारी से 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल मिलकर मांग पत्र सौंपेंगे। प्रदर्शन का मुख्य रूप से जो कार्यक्रम था, मांग था, वो ये था कि पिछले 29 मई को पार्टी दफ्तर पर जब मैं यहाँ था, 11:15 बजे रात में हमला किया था अपराधी, और अपराधी भी हमला किया, उसका वीडियो फुटेज था। गेट को तोड़ा था, फिर वो गाड़ी को तोड़ा, ऊपर आने का प्रयास किया तो गार्ड रोका, गार्ड को घायल किया, और उसके बाद भी वो आधे दूर तक से आधे से ही चलाया था। ऊपर से अगर प्रोटेक्शन दूसरा गार्ड नहीं देता तो वो हमारे तक चलाया था। तो मेरे ऊपर हमला था, पार्टी दफ्तर पर हमला था। पुलिस इसमें निष्क्रिय बनी हुई है और पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का था, तो इसीलिए सभी अपराधी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उसका वीडियो फुटेज है। ये एक मांग था। पुलिस गुंडा गठजोड़ यहाँ बन चुका है, उसी का नतीजा है कि रोज हत्या हो रही है, रोज घटना घट रही है। हजारों कार्यकर्ताओं का जुलूस
कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। माकपा कार्यालय से हजारों कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्ण सुरक्षा गारंटी की मांग की, ये मांग है कार्यकर्ताओं की। शहर के अलग अलग रास्ते से होते हुए पहुंचे समाहरणालय, अलग अलग रास्तों से होते हुए कलेक्टेड ऑफिस पहुंचे हैं। जिलाधिकारी को सौंपेंगे मांग पत्र। बढ़ते अपराध के खिलाफ हजारों कार्यकर्ताओं का जुलूस। माकपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। माकपा कार्यालय से हजारों कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। पूर्ण सुरक्षा गारंटी की मांग की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कैसर खान जुड़े हुए हैं। कैसर, विधायक पर हुए हमले के बाद माकपा कार्यकर्ताओं में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो है कि लगातार जो है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है कि लगातार का विरोध करते नजर आ रहे हैं और समस्तीपुर की सड़कों पे नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो अपराधी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और साजिशकर्ता की पहचान हो, सुरक्षा की गारंटी हो और बढ़ते अपराध पे जल्द से जल्द जो है जिला प्रशासन रोक लगाए। लगातार विधायक पे हमले को लेकर जहां महागठबंधन के लोग भी जो है कि इस मामले को लेकर जो है कि काफी चिंतित है और उन्होंने इसका खेद भी दर्ज किया है और कहा है कि जल्द से जल्द जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल समस्तीपुर के सड़कों का जो नजारा है वहां जो है सीपीआईएम के जो हजारों कार्यकर्ता हैं जो विधायक के ऊपर हमले को लेकर है समस्तीपुर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जी, सीपीएम विधायक ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इसे रोड रेज का मामला बताया है प्राथमिकी जांच के बाद। जी, जैसा कि इस मामले को लेकर जो है कि जो अधिकारी है जो इनके लेकर जो है कि उनसे जो बातें हुई थी उन्होंने भले ही कहा था, मगर जहां तक देखा जाए तो विधायक ने इस मामले को लेकर साफ तौर पर कहा था कि मैं जिस वक्त मैं आया था और मेरी गाड़ी जो कार्यालय के अंदर लगी हुई थी और रात का समय था, इस वक्त जो अपराधियों ने जो हमला किया था वो कार्यालय के अंदर घुसकर और उनके जो बॉडीगार्ड है और उनकी जो गाड़ियां है उसको क्षतिग्रस्त कर दी थी। साफ तौर पर ये देखने को मिला और हमने भी ये चीज देखा। बहरहाल पुलिस जो है हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 15 से 20 अज्ञात लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और अभी तक जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर जो सीपीआई के उनके कार्यकर्ता जो है लगातार जो समस्तीपुर की सड़कों पे नजर आ रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया कैसर खान तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बढ़ते अपराध के खिलाफ हजारों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। माकपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। माकपा कार्यालय से हजारों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। विधायक पर हुए हमले का लगातार विरोध किया जा रहा है। पूर्ण सुरक्षा गारंटी की मांग की गई है। हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाले झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स एक बार फिर से सुर्खियों में है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स में आउटसोर्सिंग पर विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों को बहाल किया गया था, लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स की ओर से अनुबंध में बहाल किए गए कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के इस फैसले के बाद मंगलवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी कंपनी के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद कर्मचारियों ने लंबित पैसे के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कर्मचारियों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर भी रिम्स प्रबंधन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। जिनको रखा जा रहा कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग डेट हो गया सर, जो 6 तारीख से ज्वाइन किया है उसका डेट 15 तारीख को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिसिंग डेट है उसको क्लियर किया जाए, तब उसके बाद फॉर्म भराया जाए और डेट और सैलरी कर दिया जाए। सब सैलरी बहुत जरूरत है, उसको पहले लिखित में उनको दिया जाए। प्लस की गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि उन लोग पास ना सैलरी ना कुछ पैसा है, कहाँ जाएंगे उन लोग, ना बस वगैरह चल रही है। तो सबसे पहले हॉस्टल में उन लोग को रखा जाए, जैसे खाना पीना दिया जा रहा था दिया जाए। मैं यहाँ एमएल पार्किंग में सुपरवाइजिंग का काम कर रही हूँ। सुपरवाइजिंग के पोस्ट के लिए हम लोग को कहा गया इसमें कोई पोस्ट नहीं है सुपरवाइजिंग का, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग को कहा गया कि ये पोस्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि जो यहाँ जितने स्टाफ यहाँ काम करेंगे वो लोग को संभालने के लिए सुपरवाइजर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। इसमें 20,000 पैसा सबको मिलेगा, सारे सुपरवाइजर को। लेकिन अभी हम लोग को एमटीएस में डाल दिया गया है और बोल रहा है कि 10,000 पैसा मिलेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर की नीट
होने के कारण यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ क्रिएट किया गया। तभी यहाँ आईएएस सर थे, आशीष अग्रवाल सर, उन्होंने कहा कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तभी अभय सर लोगों ने ये बोला कि ये इनके कहने पर ये किया गया है, और हम लोग को बोला गया कि 20,000 सैलरी दिया जाएगा, और 20,000 सैलरी की बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग को एमटीएस में डाल दिया गया है और 10,000 देने की बात कही जा रही है, जबकि यहाँ पे टोटल 22 सुपरवाइजर है। एक बार फिर सुर्खियों में रिम्स अस्पताल, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले की बहाली, अब हटाने का आदेश। पहले तो कर्मचारियों को बहाल कर लिया गया और अब उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों और कंपनी के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा, कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। लंबित पैसे के भुगतान को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। रिम्स प्रबंधन के खिलाफ निकाली भड़ास, कर्मचारियों का गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है रिम्स प्रबंधन के खिलाफ। तो एक बार फिर सुर्खियों में झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स अस्पताल, पहले की बहाली, अब हटाने का आदेश। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी तक एजेंसी और रिम्स के बीच जो भी बातचीत हुई है उससे कोई हल नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों का यह कहना है कि पहले तो उन्हें कोरोना काल में 3 से 6 महीने तक के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्हें 1 महीने बाद ही हटा दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया है। आशीष जैसे कि आपको बता दूं, कोरोना में जब बढ़ता मामला आ रहा था तब रिम्स द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। मैं बता दूं कि आउटसोर्सिंग वो कर्मचारी थे जो प्राइवेट कंपनी से रिम्स में कार्यरत थे। उनको जो भी कोविड सेंटर में, चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो या डेस्क पे काम करना हो या पर्ची कटवाना हो, वहां पर वो कार्यरत थे। इनमें 300 से ऊपर आपके कर्मी थे जिनको रिम्स में डाला गया था, रिम्स में कार्यरत थे। लेकिन जब से आउटसोर्सिंग के एक नोटिस आया हुआ है कि जो भी लोग 11 मई से पहले भर्ती हुए हैं सबको हटा दिया जाएगा, इसको लेके रिम्स में गहमागहमी के मामले शुरू हो गए थे लोगों के बीच, जो वहाँ के कर्मचारी उनके साथ और रिम्स प्रबंधन और आउटसोर्सिंग के या के जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है उनके बीच में बहस चली गई थी। माहौल बहुत गर्म था, जिसको लेकर अभी बैठक हुई है। कुछ देर पहले बैठक हुई, लेकिन उससे कोई पूर्ण रूप से नतीजा नहीं निकला है। आशीष, एजेंसी का कहना है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैन पावर को सप्लाई करना था, वेतन देने की जिम्मेदारी रांची अस्पताल की है। तो असल में ये वेतन देने की जिम्मेदारी है किसकी? आखिरकार तो इसमें कर्मचारी ही पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें जब कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था तो उनको ये नहीं बोला गया था कि जो भी भुगतान हुआ पैसों का वो आपके रिम्स करेंगी, लेकिन उस समय उनको बोला गया था कि जो आउटसोर्सिंग की कंपनी है, पीएमएस करके जो कंपनी है वो पैसा भुगतान करेगी। लेकिन अभी ये मामला सामने आने का उन्होंने सीधे मना कर दिया है कि जो भी पैसों का भुगतान होगा वो रिम्स के द्वारा ही की जाएगी। जिस पर अभी बैठक चल रही है, सचिव तक बात पहुंची है, उनके द्वारा भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, इसमें भी आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी थे उनको रिम्स से निकाला जा चुका है। उनको जहां पर वो रहते थे वो खाली करा दिया गया है, और कल एक नोटिस आया था जिनके तहत वो जो आउटसोर्सिंग की जो भी स्टाफ नर्स जो हॉस्पिटल में थी उनका रहना और खाना दोनों रिम्स द्वारा बंद करा दिया चुका है। जी आशीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जेएसी नर्सिंग स्टाफ से नित्यानंद जी भी जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी, क्या मांग है आपकी? क्यों आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है? और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आपका रुख क्या होने वाला है? मैम, हम लोग एक बेसिक नर्सिंग में टीएनएस कंपनी में कार्यरत है। जब कोविड का बढ़ रहा था तो रिम्स द्वारा, क्योंकि वहाँ मैन पावर की कमी थी तो रखा गया, लेकिन जब अब कोविड खत्म हो गया तो उनके द्वारा एक लेटर, रिम्स प्रबंधन द्वारा एक लेटर जारी किया गया, इसमें कि कहा गया कि जो लोग भी 11/5 के बाद ज्वाइन किए हैं उन्हें हटा दिया जाए। नित्यानंद जी, अभी तक आपकी मांगों पर प्रशासन ने किसी तरह का कोई संज्ञान लिया है? जी नहीं। धन्यवाद नित्यानंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से सुर्खियों में रिम्स अस्पताल।
तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। पहली खबर, जहां पर बिहार में अब मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने नया फरमान जारी किया है कि अब विधायकों को वैक्सीन लेनी होगी, वरना उन्हें विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। वही बात की हमने दूसरी खबर की, जो थी समस्तीपुर से, जहां पर माकपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक ये जुलूस निकाला गया, विधायक पर हुए हमले का जमकर विरोध किया गया। वही बात की हमने तीसरी खबर की, जिसमें झारखंड का एक बार फिर से रिम्स अस्पताल सुर्खियों में है, जहां पर कर्मचारियों को पहले तो नियुक्त कर लिया गया, लेकिन उन्हें बाद में हटा दिया गया और अब कर्मचारी अपने वेतन को लेकर लगातार परेशान हैं। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।